हिंद जय भारत। दोस्तों आज मैं 8 अप्रैल 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों ये वीडियो हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर जानकारी और प्रश्नों का चयन परीक्षा उपयोगी हो। और दोस्तों मैं महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता रहा हूं और नवीनतम प्रश्न रहते हैं मेरे वीडियो में। बेहतर जानकारियों के साथ मैं कंटेंट के साथ आपके साथ रूबरू हो रहा हूं। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों आज की वीडियो में 20+ क्वेश्चन है। ये रहा पहला क्वेश्चन। द लेसेंट अध्ययन के अनुसार वर्ष 2023 में मातृ मृत्यु की कुल संख्या के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी। दूसरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारत में 2023 में 24,700 मातृ मृत्यु दर्ज की गई, जो नाइजीरिया के बाद वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे अधिक आंकड़ा है, जहां 32,900 मौत दर्ज की गई। तो दोस्तों पहले स्थान पर नाइजीरिया है मातृ मृत्यु दर के मामले में, जहां 32,900 लोगों की मौत हुई। और भारत में 2023 में 24,700 मातृ मृत्यु दर्ज की गई। दोस्तों यह लेसन का प्रकाशित एक विश्लेषण के अनुसार, लेसन में ये प्रकाशित एक नए विश्लेषण के अनुसार विश्व स्तर पर होने वाली मातृ मृत्यु में 36% केवल 5 देशों, जिसमें प्रमुख देश हैं नाइजीरिया, भारत, इथियोपिया, पाकिस्तान और कैमरून में होती है। भारत ने मातृ दर को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जहां मातृ मृत्यु दर 1990 में 508 से घटकर 2023 में 116 हो गई। तो ये प्रश्न बनेगा कि भारत की मातृ मृत्यु दर 2023 में कितनी है? तो आपका जवाब होगा 116। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 7 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की 1948 में स्थापना का प्रतीक है। यह वैश्विक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकारों व नागरिकों को प्रेरित करता है। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर ले। दोस्तों थीम है 2026 की टूगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साहस। ये थीम है विश्व स्वास्थ्य संगठन का। दोस्तों हिंदी में थीम है स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहें। दोस्तों थीम एक बार मैं कंप्लीट कर रहा हूं। इंग्लिश में थीम है टूगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। मुख्यालय है जिनीवा, स्विट्जरलैंड। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं अप्रैल माह के, आप इसे नोट डाउन करें। अप्रैल माह में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, और दोस्तों RBI का स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया गया। CBI की स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 तारीख को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किस अभिनेता को धुरंधर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रणवीर सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 5 अप्रैल को 2026 को आयोजित चेतक स्क्रीन अवार्ड्स में फिल्म धुरंधर के लिए बेस्ट एक्टर पुरुष का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है रणवीर सिंह। दोस्तों, ये जासूसी थ्रिलर फिल्म है जिसमें उन्होंने एक भारतीय जासूस की भूमिका निभाई है। उन्हें यह सम्मान मिला रणवीर सिंह को। फिल्म ने कुल 14 पुरस्कार जीते। कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों में जानकारी, चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 विजेताओं की सूची में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म होम बाउंड बना। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है आदित्य धर ने फिल्म धुरंधर फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का खिताब जीता रणवीर सिंह ने फिल्म धुरंधर फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला कैटेगरी में यामी गौतम ने फिल्म हक के लिए खिताब जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरुष का खिताब जीता अक्षय खन्ना फिल्म धुरंधर के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री महिला का खिताब जीता शालिनी वत्सा होम बाउंड फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ गायक पुरुष का खिताब जीता फहीम अब्दुल्ला फिल्म सैयारा के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला का खिताब जीता श्रेया घोषाल फिल्म सैयारा के लिए। तो दोस्तों, ये रहे चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 के प्रमुख पुरस्कारों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी त्रिपुरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और दोस्तों वर्तमान मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के माणिक साहा और गवर्नर हैं इंद्रसेना रेड्डी। लोकसभा की सीट है त्रिपुरा में 2, राज्यसभा की सीट है 1, विधानसभा की सीट है 6। दोस्तों, त्रिपुरा राज्य के सिपाही जाला जिले को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सततता विकास पुरस्कार 2025 के तहत भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया। यह पुरस्कार पंचायत राज मंत्रालय उत्कृष्ट ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवाओं और महिला अनुकूलन पहल के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकॉक में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी 2026 की समग्र पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अपना प्यारा देश भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, बैंकॉक में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला 2026 की समग्र पदक तालिका में भारत को पहले स्थान मिला है। भारत ने इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 16 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण और दोस्तों 5 रजत और 4 कांस्य पदक थे। टोटल पदक भारत ने 16 जीता। पदक तालिका के टॉप 3 देशों के बारे में जानकारी। पहला देश अपना प्यारा देश भारत, 7 स्वर्ण 5 रजत 4 कांस्य के सहित टोटल 16 पदक जीते। दूसरे स्थान पर कोरिया गणराज्य 5 स्वर्ण और रजत कोई पदक नहीं जीता, कांस्य 2, टोटल पदक 7। तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया 3 स्वर्ण 1 रजत 2 कांस्य, टोटल पदक 6। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी बैंकॉक में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला 2026 की समग्र पदक तालिका में रहने वाले देशों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गिलबर्टसन का निधन हुआ, वे किस खेल से जुड़े थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी फुटबॉल इस प्रश्न का सही उत्तर है।
दोस्तों गिलबर्टन संगमा का उपनाम था, नोट डाउन करें, मैन विद द गोल्डन बूट। मैन विद द गोल्डन बूट। दोस्तों उनका निधन 4 अप्रैल 2026 की सुबह गुवाहाटी में 71 वर्ष की आयु में हुआ। दोस्तों उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में जानकारी, वे 1975 में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खेले थे। और दोस्तों आपको बता दें, 1972 से लेकर 1982 तक वे असम पुलिस टीम के लिए घरेलू फुटबॉलों में शिरकत लेते रहे हैं और कई बार उन्होंने असम पुलिस टीम को जिताने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में आयकर विभाग द्वारा करदाताओं की सहायता और अनुपालन को सरल बनाने के लिए लॉन्च की गई एआई संचालित वेबसाइट का नाम क्या है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में, ऑप्शन ए कर साथी, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों यह प्रारंभ पहल अभियान के तहत लॉन्च किया गया था, जो आयकर अधिनियम 2025 के तहत सरल प्रक्रियाओं को समझाने के लिए शुरू किया गया था। नई वेबसाइट पर प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टेक्स्ट से सभी जानकारियां और फॉर्म एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी और आयकर रिटर्न फाइल करने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की 3 पंचायतों ने दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख पंचायत सतत विकास पुरस्कारों में शीर्ष स्थान जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में, ऑप्शन बी त्रिपुरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों त्रिपुरा की 3 पंचायतों ने दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। दोस्तों पहला सिपाहीजाला जिला, जो कि देश का सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का दर्जा दिया गया, और दोस्तों कांचबारी ग्राम पंचायत स्वास्थ्य और हैतेसी श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। और तीसरा है त्रिपुरा का बैकुंठपुर ग्राम पंचायत ने महिला हैतीसी श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल किया था। और दोस्तों सिपाहीजिला जिले को 5 करोड़ रुपए, कंचनबारी ग्राम पंचायत को 1 करोड़ रुपए और बैंकटपुर ग्राम पंचायत को 50 लाख रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में लगभग 1 सदी बाद काले हिरणों की वापसी हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय और गवर्नर हैं रमन डेका। और दोस्तों 2 उप मुख्यमंत्री हैं, अरुण साव उप मुख्यमंत्री और विजय शर्मा भी उप मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा की सीट है 11, राज्यसभा की सीट 5 और विधानसभा की सीट है 90 छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य से काले हिरणों के संरक्षण की एक शानदार सफलता की कहानी सामने आई। इस राज्य में एक समय यह प्रजाति विलुप्त हो गई थी, लेकिन कई प्रजातियों के बाद अब राज्य में काले हिरणों की आबादी में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। 1927 में आखिरी बार आधिकारिक तौर पर देखे जाने के बाद लगभग 1 सदी बाद अब राज्य में लगभग 200 काले हिरण खुले जंगलों की आज़ादी में घूम रहे हैं और लगभग 80 अन्य काले हिरण भी जंगल में छोड़े जाने का इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस हाई कोर्ट ने एआई के इस्तेमाल के लिए एक सख्त नीति जारी की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में, ऑप्शन सी गुजरात हाई कोर्ट इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। गुजरात हाई कोर्ट ने एक नीति जारी की है जिसके तहत न्यायिक फैसले लेने या फैसलों का मसौदा तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के इस्तेमाल पर
रोक लगा दी गई। हाईकोर्ट ने माना कि एआई कार्य क्षमता को बेहतर बना सकता है, लेकिन एक साथ ही दूसरी लेकिन साथ ही इस बात पर भी दोस्तों गुजरात हाई कोर्ट ने जोर दिया कि निष्पक्षता, जवाबदेही और न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए न्याय प्रक्रिया के केंद्र में मानवीय तर्क शक्ति ही रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिनी संपत वाशिंगटन डीसी मेयर के पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली दक्षिण एशियाई उम्मीदवार बनी, जिनका जन्म भारत के किस राज्य में हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और दोस्तों अभी हाल में तमिलनाडु में राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। दोस्तों, रिनी संपत का जन्म स्थान था थेनी, तमिलनाडु। पृष्ठभूमि, वह 7 वर्ष की उम्र में अमेरिका चली गई थी और 1 दशक से अधिक समय वाशिंगटन डीसी में रह चुकी हैं। और दोस्तों उनका चुनावी अभियान था फिक्स दी बेसिक, बुनियादी चीज़ों को ठीक करें, और एक नया उन्होंने ये वादा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने ऑनलाइन सट्टेबाजी से संबंधित 7,000 से अधिक एप्लीकेशन और वेबसाइट को बंद कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नेपाल के बारे में जानकारी, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा है नेपाली रुपया, और दोस्तों प्रधानमंत्री हैं बोलेन शाह, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, और राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। और दोस्तों आपको बता दें, नेपाल के पर्वतारोही कीमा रीता शेरपा ने 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, और जहां तक महिलाओं में भी ये रिकॉर्ड नेपाल के नाम है। महिलाओं में नेपाल की लाहाकिया शेरपा 10 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की। दोस्तों, नेपाल ने ऑनलाइन सट्टेबाजी से संबंधित 7,000 से अधिक एप्लीकेशन, वेबसाइट और ऐप को बंद कर दिया है। यह कदम 27 मार्च 2026 को कैबिनेट के फैसले के बाद उठाया गया, जिसने शासन सुधारों के तहत सट्टेबाजी प्लेटफार्मों को 24 घंटे के अंदर प्रतिबंध करने का निर्देश दिया था। दंड संहिता 2074 की धारा 125 के आधार के अनुसार कोई भी व्यक्ति सट्टेबाजी में संलग्न नहीं होगा और न ही दूसरा को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। इसका उल्लंघन करने पर सट्टेबाजी की राशि जब्त करने और 1 वर्ष तक कारावास तथा 10,000 नेपाली रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू कैसल रोग यूरोपीय देशों में तेजी से फैल रहा है। यह वायरस किस वायरस के कारण होता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए APMV1 वायरस। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यह न्यूकैसल रोग एवियन पैरामाइकोसो वायरस सीरोटाइप 1 के कारण होता है। यह वैश्विक स्तर पर घरेलू मुर्गी पालन और जंगली पक्षियों को प्रभावित करता है। इसके 3 रूप हैं, लैंटोजेनिक जो कि हल्का,
मेसोजेनिक जो कि मध्यम, और तीसरा है वेलाजेनिक जो कि गंभीर श्रेणी में है। इसका कोई विशिष्ट उपचार मौजूद नहीं है, केवल सहायक देखभाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर बना है कौन? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, अपना प्यारा देश भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, 2024-25, 2025-26 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर बना है अपना देश भारत। दोस्तों, यह मेक इन इंडिया और PLI योजना के कारण भारत ने 2021-22 में 7वें स्थान से आगे बढ़कर यह उपलब्धि हासिल की, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स अब देश के शीर्ष निर्यात क्षेत्रों में शामिल होगा। भारत का कुल इलेक्ट्रॉनिक निर्यात पिछले एक दशक में लगभग 8 गुना बढ़कर 3.27 लाख करोड़ से अधिक होगा। दोस्तों, मोबाइल निर्यात 1,500 करोड़ से बढ़कर 1 लाख करोड़ से अधिक हो गया। भारत मुख्य रूप से अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, नीदरलैंड, ब्रिटेन और इटली को इलेक्ट्रॉनिक निर्यात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस मेडिटेशन लीडर्स 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ये 3 से 5 अप्रैल 2026 तक भारत पैलेस नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में देवनागरी लिपि में लिखी गई श्री रामचरितमानस की लगभग 200 वर्ष पुरानी पांडुलिपि किस शहर में मिली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, अयोध्या। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, देवनागरी लिपि में लिखी गई श्री रामचरितमानस जो कि रामायण है कि लगभग 200 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में मिली है। यह 400 पन्नों की पांडुलिपि तत्व दीपिका टीका सहित है और इससे संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय को सौंपा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में स्वर्ण पदक किसने जीता जिन्होंने शीतल देवी को हराया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, पायल नाग। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व नंबर 1 अनुभवी पैरा तीरंदाज शीतल देवी को 18 वर्षीय पायल नाग जो कि उड़ीसा से हैं, उन्होंने 139-136 से हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। दोस्तों, यह प्रतियोगिता वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज बैंकॉक में हो रही थी और दोस्तों यह पायल का पहला सीनियर इंटरनेशनल डेब्यू है। दोस्तों, इसमें भारत ने 7 स्वर्ण, 5 रजत, 4 कांस्य पदक सहित 16 कुल पदक जीते हैं और टॉप पर रहा है वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पहली बार वोट डालने वालों को हलवा देने जैसी अनोखी पहल किस राज्य चुनाव आयोग ने शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, केरलम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, विशेष हलवा वितरण और स्वीप कार्यक्रम के तहत अन्न प्रोत्साहन अभियान चलाए गए। उद्देश्य था, इस अनूठी पहल का उद्देश्य युवाओं को मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें मतदान केंद्रों तक प्रेरित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में
ऑप्शन ए भुवनेश कुमार इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुए मुकाबले में भुवनेश कुमार ने इतिहास रच दिया और उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में अपना 200वां विकेट ले लिया है और वह ऐसा कारनामा करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं और उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज आयुष महात्रा को रजत पाटीदार के हाथों कैच कराकर यह उपलब्धि हासिल की। दोस्तों, अब तक आईपीएल का सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है चहल का, जिन्होंने 176 मैचों में 22.68 की औसत से 224 विकेट लिए हैं और दूसरे स्थान पर 192 मैच पर भुवनेश्वर कुमार हैं जिन्होंने 200 विकेट लिए हैं और तीसरे स्थान पर हैं सुनील नरेन, 193 विकेट उन्होंने हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किस भारतीय संस्थान में स्किल सेंटर AI फॉर एवरीवन की स्थापना की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से स्किल सेंटर AI फॉर एवरीवन की स्थापना की। उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को सभी के लिए सुलभ बनाना और छात्रों को उद्योग तैयार करना, इंडस्ट्री रेडी बनाना। प्रश्नों का चयन पीसी सर की लगातार मेहनत और बेहतर जानकारी, रिकॉर्डों से अपडेटेड जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।